Hello dear children, how are you? Today we will do question and answer of chapter The Magic Garden from class 3rd English textbook Marigold. बच्चों आज हम द मैजिक गार्डन चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. बिफोर जंपिंग स्ट्रेट टू क्वेश्चंस, आई वांट यू टू गो थ्रू दीज ग्रामर रूल्स सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू आंसर देम फॉर नाउ एंड फॉर फ्यूचर. बच्चों आज हम द मैजिक गार्डन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, पर इन क्वेश्चन आंसर को करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स समझ लें ताकि आप आंसर से उनको बना सके, ना कि बार बार रटे या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करें. तो आप ये रूल्स समझिए पेशेंस के साथ. बच्चों क्वेश्चंस बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं जिन्हें इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, WH वर्ड्स, क्योंकि ये WH से शुरू होते हैं, और एक है हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं. तो पहला है व्हाई. व्हाई माने क्यों. जब हम किसी चीज का रीजन या और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो हम व्हाई यूज करते हैं. व्हाट. व्हाट माने क्या. अगर हमें इंफॉर्मेशन पूछनी है किसी से, हम वहां पे व्हाट यूज करते हैं. हु माने कौन. ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है. इसे मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगी आपको. किसी पर्सन के बारे में या लोगों के बारे में, पीपल के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम हु यूज करते हैं. हुम माने किनको. हुम माने कौन, हुम माने किनको. हुम हमेशा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है. फिर है हाउ. हाउ माने कैसे. कैसे कोई काम किया जाता है, क्या तरीका है, कैसे हो, तो हाउ यूज होता है. इसी तरीके से हाउ मैनी होता है. नंबर, अगर हम नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, नंबर काउंट कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हाउ मैनी. जिन्हें हम क्वांटिफाई करते हैं जैसे शुगर, ऑयल, तो हाउ मच. हाउ लॉन्ग, कोई काम कितना चला, हाउ लॉन्ग. हाउ फार, कोई चीज़ कितनी दूर है. इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर ये मेन है. आगे फ्यूचर में आप धीमे धीमे, अभी आप क्लास 3rd में ही हैं, आगे बढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे. तो अभी बस ये है कि आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं. व्हेन माने टाइम. टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं तो व्हेन यूज़ करते हैं. व्हेन माने कब. हमें टाइम पता करना है तो व्हेन पूछेंगे. वेयर. वेयर माने कहाँ. किसी जगह के बारे में या किसी पोजीशन की, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो वेयर यूज होता है तब. वेयर माने कहाँ. हुज. हुज माने किसका. जब हमें किसी चीज़ की का कोई ओनर कौन है, वो चीज़ किसको बिलोंग करती है, कि कौन उसे पजेस करता है, उसका पजेसर कौन है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम हुज यूज करते हैं. हुज माने किसका. विच माने जब हम किसी से, उसकी क्या चॉइस है, उसको कौन सा कलर पसंद है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, विच. विच चॉइस के लिए यूज़ किया जाता है. जब आप क्वेश्चन करते हैं चॉइस के लिए तो विच यूज़ करते हैं. बच्चों क्वेश्चंस बनाने में और हमें क्या चाहिए होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होते हैं, जो कि क्वेश्चंस बनाने में, निगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं. सेंटेंस है ही लाइक्स मैंगोज. वह आम पसंद करता है. उसका निगेटिव क्या होगा, ही डजंट लाइक मैंगोज. वह आम पसंद नहीं करता. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया नेगेटिव बनाने में. क्वेश्चन बनाने में, निगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. और किस में यूज होते हैं, एक्टिव पैसिव भी सेंटेंसेस होते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे, उन्हें बनाने में भी. और टेंस बताने में. टेंस यानी टाइम बताने में, कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, हम इनको देख के भी समझ सकते हैं. टेंस के बारे में भी हमें हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं. तो आइए देखते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं. मेन हेल्पिंग वर्ब्स, पहला है डू, सेकंड बी, थर्ड हैव. अब इनकी अलग अलग फॉर्म्स है. डू की फॉर्म है डज और डू. ये कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट सेंटेंस में. यानी जैसे उसे यह पसंद है, वह वहाँ जाता है, वह नहाता है. ये ता है, ती है वाले जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट के होते हैं. वहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस बनाने में डज और डू यूज़ होता है. डज कहाँ यूज़ होता है, जहाँ सिंगुलर नाउन होता है. जैसे सोहन एक लड़का है, तो उसके लिए अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, सोहन लाइक्स मैंगोज, और उसका निगेटिव सोहन डजंट लाइक मैंगोज. क्वेश्चन, डजंट सोहन लाइक मैंगोज, तो ये भी ये डज यूज होता है. इसी तरीके से डू है, डू प्लूरल के लिए यूज होगा. ठीक है, तो बॉयज है, जैसे बॉयज लाइक फुटबॉल. लड़कों को फुटबॉल पसंद है. बॉयज डोंट लाइक फुटबॉल. अब क्वेश्चन बनाते हैं, डोंट बॉयज लाइक फुटबॉल. प्रेजेंट के लिए
ता है ती है में डज और डू यूज करते हैं। सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू यूज करेंगे। अब नाउन की तो हमने बात कर ली। अगर मान लो प्रोनाउंस हैं तो कौन से, ही शी इट, ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ही फॉर बॉय, शी फॉर गर्ल एंड इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स। तो इनके साथ भी अगर इनका कोई सेंटेंस है उसका क्वेश्चन बनाना है, निगेटिव बनाना है तो डज यूज होगा। डू प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल प्रोनाउंस के लिए। पर आई माने मैं माने एक, मैं अपने लिए बात करूं तो आई यूज करूंगी। पर ये इसके साथ क्वेश्चन और निगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आई, वी, यू, दे, आई ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके साथ भी डू यूज होगा। डिड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पास्ट का ध्यान रखना है कि ही वेंट देयर, वह वहां गया। ही लाइक्ड मैंगोज, उसे मैंगोज पसंद थे, वह मैंगो पसंद करता था। तो ये था है, थी है यूज होगा तो क्या होगा, पास्ट होगा। वहां पे क्वेश्चन और निगेटिव बनाने के लिए डिड यूज होगा। ही डिडंट लाइक मैंगोज, ही डिड गो देयर, क्या वो वहां गया, तो डिड यूज होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया डू की फॉर्म, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डिड में। अब बी की फॉर्म देखते हैं। एम के साथ तो आप हमेशा याद कर लीजिए आई, ठीक है। सिंगुलर भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ अलग सा भी नहीं लग रहा। आई सिंगुलर है, एम सिंगुलर के लिए यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम, एम के साथ हमेशा आई। इज, ये भी सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होगा और सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए। ही, शी, इट। आर प्लूरल नाउन्स के लिए और प्लूरल प्रोनाउंस जो कि क्या है, वी, यू, दे। अब है वज और वर पास्ट के लिए यूज होता है, वज सिंगुलर के लिए यूज होता है तो आई हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक लगता है। पास्ट में ये सिंगुलर के लिए यूज होता है तो आई के लिए भी यूज हो रहा है, अच्छी बात है। ही, शी, इट, इनके लिए भी वज यूज होगा अगर हम पास्ट के सेंटेंस की बात करते हैं। इसी तरीके से वर इन सब के लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए और इन प्रोनाउंस के लिए वर यूज होगा पास्ट के सेंटेंस के लिए, क्वेश्चन बनाने में भी और निगेटिव सेंटेंस बनाने में भी। फिर है हैव की प्रेजेंट कौन सी फॉर्म है, हैज और हैव। हैज में सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, ही, शी, इट के लिए यूज होगा। हैव प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउंस के लिए यूज होगा। पर आई सिंगुलर होता है, मैं सिंगुलर पर्सन हूँ, एक पर्सन की बात कर रहा हूँ आई के लिए। तो आई क्या है, यहाँ पे इसकी तरह हमें थोड़ा एक्सेप्शन दिखा रहा है पर यही रूल है, आप ध्यान में रखिए कि डू है और हैव है तो आई उनके साथ यूज होता है। वी, यू, दे सब सेम है। तो आपने एक चीज देखी कि डू वाले जो रूल्स हैं वो हैव वाले में भी लगते हैं, ठीक है। हैड बिल्कुल डिड की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह सेम। सिंगुलर का भी ध्यान नहीं रखना, उसको प्रोनाउंस का भी ध्यान नहीं रखना, सबके लिए सेम, बस क्या है, पास्ट वाले। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें आ जाएंगी। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है या क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर उसमें डज, डू, डिड आया है, डज आया, डू आया, डिड आया, कुछ भी आया, आपको वर्ब की क्या यूज़ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रूल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा डज, डू और डिड वाले सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस में आए हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे बॉयज लाइक मैंगोज, डू बॉयज लाइक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंगोज। या व्हाट डू बॉयज लाइक अगेन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में है पर डिड में भी ऐसे ही यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ही वेंट देयर, ये तो स्टेटमेंट है, डिड तो आया नहीं इसमें। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, वेंट का क्या हो गया, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने ध्यान रखना है सेंटेंस में डज, डू, डिड आएगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है हमेशा या बोलनी है। बी में बहुत डिटेल में है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, आप इतने कुछ टाइम तक यही माइंड में रखो, डज, डू, डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड सेंटेंस में आ रहे हैं, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या सिंपल सेंटेंस है, उसमें हमें क्या यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें
थर्ड फॉर्म। आइए अब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक सेंटेंस देखते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू प्ले। खेलने जाने से पहले मैं अपना होमवर्क कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड, हैड के साथ फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लगाए। कुछ सोचना ही नहीं है, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जहां भी सेंटेंस होंगे और इनके साथ फर्स्ट आएगी। इसका डिटेल में है, ये हम कभी और देखेंगे जब हम ग्रामर का पर्टिकुलरली लेसन करेंगे उसमें देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें ये सब क्यों बता रही है। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, आंसर करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है निगेटिव सेंटेंस बनाने में भी, मगर इसमें ये वाले जो सेंटेंस होते हैं इनके क्वेश्चन में हमें ये लगाने पड़ते हैं। किसको देख के, नाउन कौन सा यूज़ है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसमें प्रोनाउन कौन सा यूज़ है, और टेंस कौन सा है। टेंस यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का सेंटेंस है, ये हमें लगाने पड़ते हैं क्वेश्चन में भी और निगेटिव में भी। इसलिए हमें इनको देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आंसर हैं तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होंगे, इनको हटा के हमें वर्ब की ठीक फॉर्म लगानी होती है इनको देखकर, नाउन्स को देख के, प्रोनाउंस को देख के और टेंस को देख के। इसलिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम। तो बच्चों, जहाँ सेंटेंस में ता है, ती है आता है, वह पसंद करता है, करती है, वह खाता है, खाती है, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, डज या डू यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और एस या ई एस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो बच्चों, सेंटेंस जो हमारा बनता है उसमें जो एक्शन करता है, जो एक्शन कर रहा है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, ठीक है। जो वो एक्शन कर रहा है वो क्या कहलाता है, वर्ब। और जिस पे एक्शन हो रहा है या जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई निगेटिव, नो, नॉट कुछ नहीं दिख रहा आपको। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, जो एक्शन है वो वर्ब, और जो जिस पे एक्शन हो रहा है या जो एक्शन जिसको मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से द चाइल्ड लव्स फ्लावर्स, जो एक बच्चा है वो क्या पसंद करता है, किसे प्रेम करता है, फ्लावर्स को, फूलों को प्रेम करता है। तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वो क्या है, एक्शन करने वाला। वो कौन सा एक्शन कर रहा है, लव का एक्शन कर रहा है। और किनको कर रहा है, किसको लव मिल रहा है, फ्लावर्स को। तो यहाँ पे कौन हो गया, सब्जेक्ट, चाइल्ड, लव वर्ब हो गया, और लव्स वर्ब हो गया, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, SVO। आप क्या याद रखो मन में, SVO। अब हम जो इसका क्वेश्चन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन यूज हुआ है, ही, शी, इट। क्या हो जाएगा, डज सीमा लव फ्लावर्स। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सीमा क्या है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से डज द चाइल्ड लव फ्लावर्स। आपको मैंने बताया था जहाँ भी डज, डू, डिड आएगा वहाँ पे हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया, डज सीमा लव फ्लावर्स, डज द चाइल्ड लव फ्लावर्स। यहाँ से एस हट जाएगा और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसकी जगह, सीमा की जगह हम प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं, शी लव्स फ्लावर्स, डज शी लव फ्लावर्स। अब मान लो इस बच्चे की जगह कोई बॉय है तो हम क्या लिखेंगे, डज ही लव फ्लावर्स। इसी का निगेटिव कैसे बनेगा, डजंट। यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऐसे एन अपॉस्ट्रोफी टी, या डज नॉट भी कह सकते हैं, पर इसको शॉर्ट बनाने के लिए डजंट कर दिया। डजंट सीमा लव फ्लावर्स, डजंट द चाइल्ड लव फ्लावर्स। अब इसी तरीके से अगर प्लूरल नाउन है और प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे यूज़ हुआ है तो डू यूज़ करते हैं, ता है, ती है वाले सेंटेंस में। सीमा एंड रीमा क्या हो गए, दो नाउन हो गए, ठीक है। सीमा एंड रीमा, देखो ये नाम है कि तो कैपिटल लिखे हैं, ठीक है। सीमा एंड रीमा लव, वहाँ पे सिंगुलर है तो एस लगा या ई एस लगा, यहाँ प्लूरल है तो नहीं लगता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सीमा एंड रीमा लव फ्लावर्स,
और दूसरा क्या है, द चिल्ड्रन, प्लूरल हो गया चाइल्ड का, द चिल्ड्रन लव फ्लावर्स। अब इनके क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो यहाँ पे क्या है, सीमा एंड रीमा सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन। डू प्लूरल है, प्रोनाउन ये है आई वी यू दे वाले, तो डू सीमा एंड रीमा लव फ्लावर्स, डू द चिल्ड्रन लव फ्लावर्स। अब बच्चों आप ये ध्यान रखिए, जहाँ भी ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, हाँ या ना वाले, यस और नो वाले, ठीक। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, डू हो, डज हो, डिड हो या फिर एम इज आर कुछ भी हो, वो पहले आता है क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन सेंटेंस में, तो वो क्या कहलाते हैं, यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो उनका आंसर क्या आएगा, यस या नो। तो हम देखते हैं, डज द चाइल्ड लव फ्लावर्स, हाँ बच्चे को पसंद है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस द चाइल्ड लव्स फ्लावर्स। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, यस द चाइल्ड लव्स फ्लावर्स। इसी तरीके से ये भी यस और नो वाला है, डू द चिल्ड्रन लव फ्लावर्स, यस द चिल्ड्रन लव फ्लावर्स। या फिर इसको और शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, यस दे डू, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। डू है तो डू है, अगर नहीं पसंद है तो क्या हम बोलेंगे, नो दे डोंट। अब सेंटेंस है, ता था, ती थी, ते थे, वह ऐसा करता था, करती थी, करते थे। सीमा लव्ड फ्लावर्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेंटेंस है, इसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जो कि क्या होती है, ईडी वाली, जनरली ईडी लगता है उसमें, वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, मगर जिसमें रेगुलर वर्ब नहीं होता उसकी पूरी फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसे गिव की गेव हो गया, ठीक है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दिखती है, हम समझ जाते हैं ये वाले सेंटेंस है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसको ये पसंद था, उसको ये पसंद थी, उसको ये पसंद नहीं था, ये सब चीज़ें, ठीक है। सीमा लव्ड फ्लावर्स, सीमा को फूल पसंद थे, सीमा फूल पसंद करती थी। शी लव्ड फ्लावर्स, वह फूल पसंद करती थी, यानी उसको ये उसकी हैबिट थी, उसे पसंद था। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, शी यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वो लव फ्लावर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस है, दे लव्ड फ्लावर्स। इस तरीके से आपको पता है डिड जहाँ पे होगा, ये वाले सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना हमें नाउन देखना है कौन सा है, बस हमें टेंस ध्यान रखना है, और प्रोनाउन भी कोई भी आएगा तो सब में सेम ही रहेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आपके चैप्टर का ही सेंटेंस है, द लिटिल चिल्ड्रन लव्ड फ्लावर्स, छोटे बच्चों को फूल पसंद थे, यानी द लिटिल चिल्ड्रन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूज्ड टू लव फ्लावर्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, वो कैसे होगा, डिड, पास्ट की बात है तो ये हो जाएगा डिड से शुरू, डिड, फिर सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है कौन है, द लिटिल चिल्ड्रन, वर्ब लव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लव, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। छोटे बच्चों को फूल पसंद थे, हाँ या ना, यस द चिल्ड्रन लव्ड फ्लावर्स, या यस दे डिड, इसका शॉर्ट में हो जाएगा यस दे डिड, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया यस और नो वाला। मान लो मैं आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ लूँ, रीज़न पूछ लूँ, या ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ, तब हम क्या यूज़ करेंगे, WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ऑब्जेक्ट के लिए कि उनको क्या पसंद थे, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, WH वर्ड, उनको क्या क्या कौन सा वर्ड होगा, व्हाट, थे की बात है तो डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा द लिटिल चिल्ड्रन, आपको याद है डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या है, व्हाट डिड द लिटिल चिल्ड्रन लव, क्वेश्चन। हम किसको आंसर करेंगे अब, ऑब्जेक्ट के लिए, कि द लिटिल चिल्ड्रन, डिड हटा देंगे आंसर में और क्या आ जाएगा, ईडी हो जाएगा, लव्ड फ्लावर्स।
ये वाला सेंटेंस आ गया इसमें, द लिटिल चिल्ड्रन लव्ड फ्लावर्स, तो वॉट का आंसर हो गया। समझ में आया आपको? क्वेश्चन बनेगा, निगेटिव बनेगा, डिड लगेगा उसमें डिडेंट लगेगा, और आंसर में ये नहीं लगेगा। आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और क्वेश्चन में डिड आ जाएगा ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, आप ऑब्जर्व करते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पूछते हैं आपसे, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि क्यों पसंद थे। क्यों के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे? वाई डिड, थे की बात कर रहे हैं, वाई डिड द लिटिल चिल्ड्रन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है? लव, इसकी वजह से लव फ्लावर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको देखिए, यहाँ पे क्या आ गया? क्वेश्चन वर्ड, शॉर्ट में क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब हम ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं ना, तो वो मिसिंग होगा, वो आंसर में हमें मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हम रीज़न पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे बिकॉज, आंसर करेंगे द लिटिल चिल्ड्रन लव्ड फ्लावर्स बिकॉज करके। ठीक है, वाई का आंसर बिकॉज से करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं द मैजिक गार्डन चैप्टर की ओर, उसके क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। अगर आपने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपकी स्क्रीन पे एक लिंक आ रहा है, आप उसे क्लिक करके देखिए। आपको, मेरे को पूरा विश्वास है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो उस वीडियो के थ्रू। और फिर आप इसको दोबारा से देखिएगा और क्वेश्चन एंड आंसर करिएगा। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, वाई माने क्यों, डिड द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन, वाई माने क्यों, डिड करते थे, द फ्लावर्स फूल प्रेम करते थे, किनको? द लिटिल चिल्ड्रन को। तो अभी पहले मैंने आपको सब समझा दिया है, अब आप इन क्वेश्चंस के थ्रू वो सब चीज़ों को पक्का करिए। ठीक है, तो पूछा जा रहा है वाई, क्यों फूल बच्चों को पसंद करते थे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वाई क्यों, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो आप बिकॉज करके आंसर करेंगे। द फ्लावर्स लव्ड, डिड हटा दिया हमने, आंसर में थे है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। द फ्लावर्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन, क्योंकि बिकॉज दे माने ये बच्चे, दे यूज्ड टू आपको बताया था, पास्ट की हैबिट्स को हम यूज टू से बताते हैं, ऐसा करते थे। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे यूज टू ब्रिंग माने लाना, वह क्या लाते थे? देयर वाटरिंग कैंस, वो अपने वाटरिंग कैंस यानी पानी देने वाले जो जग होते हैं वो लाते थे। एंड, और कौन सा एक्शन करते थे? वाटर करते थे, यानी पानी देते थे पौधों को। देयर थर्स्टी रूट्स को, उनकी प्यासी जो जड़ें हैं उन पे पानी देते थे। फुल स्टॉप। दूसरा रीज़न क्या था? दे यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिग माने खोदना। दे यूज टू डिग दी ग्राउंड वेल, जो ज़मीन होती थी उसको वो बहुत अच्छे से खोदते थे। ठीक है, ये तो डिड क्वेश्चन में यूज़ हुआ, आंसर में उसको हटा के हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी, या फिर यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके हमने पूरा आंसर कर लिया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे, ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। आपको ध्यान रखने हैं ये एक्शन, ब्रिंग, क्या ब्रिंग? वाटरिंग कैंस, क्या करना? वाटर करना, ये आपको पता ही है, थर्स्टी रूट्स। फिर डिग, ये एक्शन के साथ आप पूरा आंसर याद कर लेंगे। ये आपने क्वेश्चन से ही बना लिया और ये आपको याद करने का काम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये 1 2 3, ब्रिंग वाटरिंग कैंस, वाटर देयर थर्स्टी रूट्स एंड दे यूज टू डिग द ग्राउंड वेल। आप यूज़ करेंगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी, फिर यूज टू का भी यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड दी बर्ड्स लव द चिल्ड्रन, तो जो कहानी है वो पास्ट में चलिए कि ऐसा होता था, ऐसा करते थे। तो वाई डिड आ गया, द बर्ड्स लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द चिल्ड्रन चिड़ियाओं को बच्चे क्यों पसंद थे। ठीक है, अब इसका आंसर हम देखेंगे। आंसर 2 है द बर्ड्स,
ये तो हमें पहले से पता है कि बर्ड्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। वाई पूछा है तो उसका आंसर हम बिकॉज से करेंगे। द बर्ड्स लव्ड, डिड हट गया आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ईडी फॉर्म, ठीक है। द बर्ड्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे वर, दे बच्चों के लिए यूज़ हुआ है, बार बार चिल्ड्रन यूज़ करेंगे तो उनका प्रोनाउन यूज़ किया दे। कैसे थे, वर, काइंड, एंड, और दे यूज्ड टू, वह क्या लाते थे उनके लिए, दे यूज टू ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना, पहले आपने पढ़ा है, दे यूज टू ब्रिंग ब्रेड, ब्रेड फॉर देम, तो रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा जो भी लाते होंगे वो चिड़ियाओं के लिए वो लाते थे, इसलिए चिड़िया उनको पसंद करती थी। क्वेश्चन थर्ड है बच्चों, नेम 5 फ्लावर्स, 5 फूलों के नाम ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन, जो कहाँ उग रहे हैं, जो कहाँ थे, मैजिक गार्डन में थे, उगे हुए थे, उन 5 फ्लावर्स के नेम आपको बताने हैं। आप कहेंगे मैम ये तो क्वेश्चन है मगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है? तो बच्चों ये जब वर्ब पहले आता है, नेम यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं है, वो कह रहा है कि नाम दो, ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। जब भी सेंटेंस में पहले वर्ब आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा कि बोलने वाला आपसे क्या कह रहा है, आपको निर्देश दे रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जैसे आपकी मैम कहती होगी ना आपको स्टैंड अप, ठीक है, इसका मतलब है खड़े हो जाओ, तो वो निर्देश दे रही हैं। तो बच्चों जब भी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा होता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाते हैं, ना कि क्वेश्चन मार्क। जैसे आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए हाउस, ठीक है, ऐसे भी आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे ईवीएस में। तो जैसे हो गया ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए हाउस, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि एक हाउस की पिक्चर को ड्रॉ करो, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। आप ऑब्जर्व करिएगा ये चीज़। तो हम मुद्दे पे आते हैं, कौन कौन से फ्लावर्स से, सीक्वेंस से। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है आप ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल फ्लैशबैक होगा कि मैम ने क्या क्या बताया था, हर फ्लावर की फ़ोटो वगैरह आपको आ जाएगी, आप ज़रूर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहले सनफ्लावर और रोजेस से, जो कि दीवार के अगेंस्ट लगे हुए थे, ठीक है, तो ये हो गए सनफ्लावर्स एंड रोजेस, सूरजमुखी के फूल और गुलाब। फिर गेंदा, मैरीगोल्ड्स, वो भी थे। पॉपीज़ थे, रेड कलर के फ्लावर्स पॉपीज़, और पेंसीज थे, ठीक है। तो ये टोटल 5 फ्लावर्स थे, सनफ्लावर, रोजेस, मैरीगोल्ड्स, पीसे, पॉपीज़ और पेंसीज, प्लूरल में लिख रखे हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट माने क्या, क्या साउंड्स माने आवाज़ें, क्या आवाज़ें, कुड माने हेल्पिंग वर्ब, यानी कर सकना, मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है, तो मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता था, अब नहीं दौड़ सकता मगर पहले दौड़ सकता था, तो क्या होगा, आई कुड रन फास्ट, तो इसका मतलब है पहले तेज़ दौड़ सकता था। तो कैन का पास्ट क्या हो गया, कुड, यानी ऐसा कर सकता था, कर सकते थे, दो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कैन यूज़ होता है और उसका पास्ट कुड यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी आवाज़ें, द चिल्ड्रन कुड हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, डज, डिड, और ये कैन, कुड जो भी मॉडल है, मॉडल वर्ब्स हैं, वो मैंने आपको बताया नहीं, कभी फ्यूचर में बताऊंगी, और फ्यूचर टेंस के भी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बताए, वो भी मैं फ्यूचर में बताऊंगी, ठीक है। तो इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो व्हाट साउंड्स कुड दी चिल्ड्रन हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुन सकते थे इन दी गार्डन, गार्डन में कौन सी आवाज़ें सुन सकते थे। तो अब देखते हैं वो कौन सी आवाज़ें थी। द चिल्ड्रन, बच्चे, कुड हियर, सुन सकते थे, द स्वीट सॉन्ग्स, मीठी आवाज़ में जो गाने थे, किनके, ऑफ फेयरीज, परियों के, वह सुन सकते थे, जो बच्चे थे कुड हियर सुन सकते थे द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेयरीज इन दी गार्डन, कहाँ, गार्डन में। तो बच्चों जो प्लेस होता है वो हम लास्ट में लिखते हैं। तो सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, कुड हेल्पिंग वर्ब सुन सकते थे, हियर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, क्या, द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेयरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में प्लेस इन दी गार्डन। इस तरीके से पूरा सेंटेंस बना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा समझाना, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं कुछ आपके लिए और करूं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और आपसे मैं कहना चाहूँगी द मैजिक गार्डन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है
उस लिंक को क्लिक करके उसे देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, कीप लर्निंग, बाय बाय।